हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण x dx प्लस वाई डी वाई बटा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हल है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि देखो एक बट्टा वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस में समाकलन का अचर आ जाता है सी। ठीक है, और देखो हमें यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम लिख रहे हैं देखो डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो इसका मान अगर हम लिखें ना तो वो किसके बराबर आएगा, एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस में वाई डी एक्स, मतलब वाई डी वाई आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाहर दो आएगा जिसको हम यहाँ पे ले जाते हैं तो 1/2 बन जाएगा। सही है, यानी कि जब भी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर हम 1/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार देखो डी टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर होता है, इसका मान देखो हमारे पास में किसके बराबर आता है, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बट्टा में क्या आता है, बट्टा में हमारे पास में देखो, बट्टा में ये वाला पद बन जाता है, कौन सा पद, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो हमें सवाल में बताया हुआ क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई बट्टा में देखो क्या है, बट्टा में हम देखो वर्गमूल से ये वाला पद लेके आते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, तो वर्गमूल में हम लेकर आ गए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस माइनस उबनिष्ठ लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, फिर देखो ये जो नीचे पद लिखा हुआ था बाएं पक्ष में, इसको हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो बराबर में देखो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बट्टा में देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो पूरे समीकरण में हम एक बट्टा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से गुणा करते हैं, से गुणा करने पर पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं। तो यहां पर देखो एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई बट्टा में देखो क्या आ जाएगा, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सही है, और बराबर में देखो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, अब यहाँ पर वर्गमूल वर्गमूल आपस में क्या होंगे, गुणाओं की घात एक बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सही है, फिर देखो यहाँ पे वर्गमूल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये पद है। सही है, और बराबर में देखो यहाँ पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके स्थान पर हम टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स और इसका क्या डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पद लिख लिया हमने। तो अब देखो हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम एक बार के लिए टी स्क्वायर बोल देते हैं। तो अब देखो 1/2 यहाँ पर डी के अंदर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बट्टा में देखो क्या है, टी स्क्वायर का वर्गमूल टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया। सही है, ये पद आ चुका है। तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, डी टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स, ये पद बना। तो अब देखो यहाँ पर डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2t डी टी, बट्टा में 2 है तो 2 से 2 विभाजित हो गया, और बट्टा में क्या है, टी वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर में डी टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स, ये पद बन रहा है। तो अब देखो टी से टी विभाजित हो गया, तो देखो डी टी बट्टा में क्या आ गया, वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर में डी टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ कर लेंगे हम समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं पक्ष में समाकलन किया तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स टी बट्टा ए, टी का मान भी रख लेते हैं वापस से, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में ए बराबर में देखो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स प्लस में कोई अचर सी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स को हटाया तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पद आएगा। तो यहाँ पर टी का मान रखना था ना हमें, तो टी का मान तो वर्गमूल आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे वर्गमूल आएगा, क्योंकि टी स्क्वायर हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टी का मान तो वर्गमूल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। बट्टा में देखो ए है, और साइन इनवर्स को हटाया तो उस तरफ साइन का आ जाएगा पूरा पद, साइन के अंदर क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स, टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स प्लस में अचर सी आ गया।
तो अब देखो अगर हम वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इसका मान ज्ञात करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन, इसके अंदर आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी, ये पद बना। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम विकल्प देखें तो हमारे पास में हम देख पा रहे हैं, देखो कौन सा विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।